हेलो बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो जेई मेन हमारा हुआ है 2025 में, और जो 22 जनवरी को हुआ है उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो हम क्वेश्चंस लेंगे ये हम लेंगे मॉर्निंग शिफ्ट से। अब जो बच्चे नए हैं जो शुरुआत ही कर रहे हैं जेई मेन की तैयारी की, देखिए उनके लिए बता दें कि जेई मेन में 25 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, जिसमें से पहले 20 क्वेश्चन होते हैं आपके सिंगल आंसर करेक्ट टाइप, और बाद के 5 होते हैं न्यूमेरिकल टाइप। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये डिवाइडेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था वो आया था 4 कॉम्प्लेक्स आयन। ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया। व्हाट इज द चार्ज ऑन द मेटल एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। तो मेटल पे चार्ज बताना है, तो पहले मैं ये कॉम्प्लेक्स आयन ही लिख लेती हूँ। ठीक है, जिसका चार्ज निकालना है उस पर हम चार्ज कितना मान लेंगे, x प्लस। अब देखिए क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1, तो ये जगह 4 इंटू -1, और टोटल चार्ज कितना है, -2। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू -2। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी +2, यानी कि जो आपका मेटल आयन है उस पर जो चार्ज है वो होगा +2। तो पहले और दूसरे ऑप्शन में आपका ये आ रहा है। देखिए अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप इसको सोल्व करने बैठ जाइए वहाँ पे, ठीक है। आपका थोड़ा टाइम अगर आप पे ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो यहीं से आप इसको देखिए ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये यहाँ पे कैसा है, ये यहाँ पे एक वीक फील्ड लिगेंड है, और आपको दो ही ज्योमेट्री दे रखी है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कब बनेगा, जब sp3 होगा। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर कब होता है, हमें पता है जब dsp2 होगा। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तभी होगी जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, और टेट्राहेड्रल कब होगी, जब आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा। सिंस यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड है तो हम ऑप्शन नंबर 1 को क्या कर देंगे, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे 4 है, ये तो या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। टेट्राहेड्रल तब होगा जब आपका कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड, और स्क्वायर प्लेनर तब होगा जब आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि टेट्राहेड्रल कैसे होगा। अब निकिल है, निकिल के ऊपर चार्ज कितना आया, +2। अब अगर निकिल आप सिंपल देखें तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 3d8 4s2। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4s, ये हो गया 3d। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और आपके 8 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 5 6 7 8। तो अगर मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देखिए अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव होंगे तो 4s में से जाएंगे, ये आपको पता है। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा सिर्फ 3d ऑर्बिटल बचेगा। यहाँ पे 4s है और यहाँ पे आपका 4p हो गया। देखिए अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो ये दोनों पेयर अप हो जाएंगे, और जो हमारी फीलिंग स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो हमारे सिंस 4 लिगेंड्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर देगा, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। ठीक है, तो मेरी ज्योमेट्री क्या बनेगी, dsp2। ठीक है, लेकिन मेरा कैसा लिगेंड है, मेरा लिगेंड है वीक फील्ड, ये इसको पेयर अप नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो जो मेरे लिगेंड है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन देना, यहाँ से 4s से। तो यहाँ से अगर आप ज्योमेट्री देखें तो क्या बनेगी, sp3, और sp3 क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको भी पता करने के लिए कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें याद होनी चाहिए। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, देखिए यहाँ पे जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है उसको एक ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे आयोडाइड आयन सबसे वीक होता है, फिर ब्रोमाइड आयन। तो इस तरह से करके आप ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए क्लोराइड या आयन यहाँ आ गया, यानी कि शुरुआत में ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है।
ये हो गया आपका ऑक्सलेट आयन। फिर ये यहाँ पे जो ईडीटी है इसका होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये हो गया आपका ईडीटीए का स्ट्रक्चर। पिरिडीन का आपको पता ही है, पिरिडीन कैसा होता है ये, ठीक है। और ईन जो होता है, ईन होता है ये हो गया ईन। फिर बाईपिरिडिन, बाईपिरिडिन हो गया आपका ये। ठीक है। तो अगर ये सीरीज आपको पता है तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं।